सपा कार्यालय के बाहर कुछ दिनों पहले एक पोस्टर लगा था जिस पर लिखा था यूपी प्लस बिहार इज इक्वल्स टू गई बीजेपी सरकार। साफ था कि बीजेपी को यूपी और बिहार में घेर लिया गया तो उसकी सरकार जाना तय है और महागठबंधन ने इस पर रणनीति बनाना भी शुरू कर दिया है। बिहार में तो नीतीश और लालू के साथ आने से बीजेपी मुसीबत में दिख ही रही है। अब नीतीश कुमार यूपी के लिए भी मजबूत रणनीति तैयार कर रहे हैं। नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को उसी के दांव से हराने की तैयारी में जुट गए हैं। पहले बीजेपी को बिहार की सत्ता से बाहर किया और अब केंद्र की सत्ता से बाहर करने की तैयारी है और इसके लिए नीतीश कुमार अब यूपी पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली से बीजेपी को हटाने के लिए यूपी में बीजेपी को हराना जरूरी है। और अब संकेत मिल रहे हैं कि नीतीश कुमार 2 दशक बाद लोकसभा चुनाव लड़ने को तैयार हैं। 2004 में नीतीश कुमार ने अंतिम बार लोकसभा चुनाव लड़ा था, उसके बाद से वो बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। 2004 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार नालंदा और बाढ़ 2 सीटों से चुनाव लड़े थे, जिसमें से नालंदा में उन्हें जीत मिली थी, जबकि बाढ़ सीट से वो मामूली अंतर से हार गए थे। और अब 2024 में नीतीश कुमार फिर से लोकसभा चुनाव लड़ने के संकेत दे रहे हैं और जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने 2014 में 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था, उसी तरह से नीतीश कुमार भी 2024 में 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। इसमें से एक सीट बिहार की नालंदा होगी, क्योंकि इस सीट पर बीजेपी की ओर से आरसीपी सिंह का लड़ना तय माना जा रहा है और नीतीश कुमार उनसे हिसाब भी बराबर करना चाहते हैं। और दूसरी सीट उत्तर प्रदेश की फूलपुर होगी। इस सीट का प्रतिनिधित्व देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कर चुके हैं। फूलपुर सीट पर कुर्मियों की अच्छी खासी आबादी है, इसलिए ये सीट नीतीश कुमार के लिए सुरक्षित समझी जा रही है। साथ ही फूलपुर की दूरी बनारस से लगभग 100 किलोमीटर है। ऐसे में पीएम मोदी की संसदीय सीट के साथ ही पूरे यूपी तक इसका प्रभाव पड़ेगा और जेडीयू अगर अपनी रणनीति में कामयाब हो जाती है तो बीजेपी के लिए यूपी जीतना बेहद मुश्किल हो जाएगा। नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें पूरे विपक्ष का भी समर्थन मिलना तय माना जा रहा है। कांग्रेस और सपा गठबंधन की ओर से तो इस तरह के संकेत पहले ही दे दिए गए हैं। नीतीश कुमार 10 दिन पहले जब दिल्ली आए थे तो उन्होंने राहुल गांधी और मुलायम सिंह यादव से मुलाकात भी की थी। साफ है अब बीजेपी के लिए यूपी का रास्ता भी बंद होता दिख रहा है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से जब सवाल किया गया कि क्या नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी में है, तो उन्होंने इस संभावना से इनकार नहीं किया। यानी साफ है कि जेडीयू नीतीश को मोदी के खिलाफ लड़ाने की तैयारी कर चुकी है। इसके साथ ये भी साफ हो गया कि नीतीश कुमार ने अब पीएम पद पर अपनी दावेदारी भी कर दी है।